हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज की क्लास हम लोग पीटी 2025 के लिए जीके जिसमें भारतीय संविधान के प्रश्न देखेंगे और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के ये प्रश्न देखिएगा। आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो यह आपसे पूछा है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। यह प्रश्न आपसे पूछा है, यह कब किया गया था, तो यह आपसे पूछा जा सकता है। तो यह याद रखना, इसकी डेट या पूछा जाता है। इसमें याद रखना 22 जुलाई, ठीक ना, 22 जुलाई याद रखना, 22 जुलाई 1947 को, ठीक ना, 1947 को यह अभिकल्पना की गई थी। अगर इसे बात की जाए झंडे की लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है। तो यह याद रखना चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है। तो यह 3:2 होता है, ठीक ना, 3:2 होता है। और राष्ट्रीय झंडे को किसने डिजाइन किया था, यह याद रखना, किसने डिजाइन किया था, पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वंकैया ने डिजाइन किया था। ये भी आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। थोड़ा सा 1 मिनट, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो रूपरेखा को कब अंगीकार किया था, यह प्रश्न आपसे पूछा जाए तो अभी बताए हैं, यह 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था। आगे चलते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। तो अंतिम रूप से पारित की बात की जाए तो पारित जो हुआ था वह याद रखना 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक ना, 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था। ये भी आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक याद रखना, अंतिम जो बैठक हुई थी, अंतिम बैठक जो हुई थी वह हुई थी 24 जनवरी, याद रखना 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। अगर पहली बैठक पूछी जाए तो पहली बैठक जो हुई थी वह 9 दिसंबर, याद रखना 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ इसको आप लोग याद रखना। और यह कहाँ पे हुई थी, नई दिल्ली में, ठीक ना, नई दिल्ली में हुई थी, ठीक ना, नई दिल्ली में। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी। तो संविधान सभा, यह आपसे पूछा है कि आखिरी बार किस दिन मिली थी। तो संविधान सभा आखिरी बार जब किस दिन मिली थी, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो यह आप याद रखना, संविधान सभा जो अंतिम रूप से आखिरी बार मिली थी तो वह 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली थी, ठीक ना। इसी दिन याद रखना, इसी दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ये भी आप याद रखना, इसी दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो ये भी आप याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले, याद रखना, पहले राष्ट्रपति बने थे। ये भी आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और इसी दिन की बात की जाए तो इसी दिन राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है, ये भी आप याद रखना, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। ये भी आप याद रखना, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। तो ये 24 जनवरी 1950 को। इतनी बातें याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी आप याद रखना, कितने उपस्थित सदस्य जो थे वह संविधान पे हस्ताक्षर किए थे। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखना। 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा, हाँ चलिए सही है। संविधान सभा के कितने सदस्य ने
कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। यह आप याद रखना, यह जो ऑप्शन से होगा 284, ठीक ना, 284 सदस्य इसमें हस्ताक्षर किए थे। लेकिन संविधान सभा में अगर पूछा जाए, संविधान याद रखना, संविधान सभा जो हुई थी प्रारंभ, संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो प्रारंभ में जो थे सदस्य वो 389 सदस्य थे, ठीक ना, 389 सदस्य थे। इतनी बातें याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, तो यह आपको बताना है। तो कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, तो यह आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसको याद रखना, इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, ठीक ना, 22 भाग थे उस समय। इसमें वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में याद रखना 448 अनुच्छेद, याद रखना अनुच्छेद, और 25 भाग हैं और इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक ना, 12 अनुसूचियाँ, ये भी आपको याद रखना, अनुसूचियाँ ये भी इतनी याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था, तो किस दिन हुआ था, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यह आविर्भाव जो हुआ था यह 26 जनवरी 1950 को हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, तो उसके सदस्य कौन थे, यह आपसे पूछा है। तो उसके सदस्य जो थे वह विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे, यह आप याद रखना। इसमें जो ऑप्शन से होगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने दिया था, तो यह सबसे पहले किसने दिया था, यह संविधान सभा का विचार, तो यह आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो यह याद रखना, स्वराज पार्टी 1924 ने सबसे पहले यह विचार दिया था। आप इसको याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो यह भारतीय संविधान का निर्माता जो माना जाता है वो B.R. अम्बेडकर को, ठीक ना, B.R. अम्बेडकर को संविधान सभा का निर्माता माना जाता है। इतनी बातें याद रखना। और इनका जन्मदिन याद रखना 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इतनी बातें आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी, यह आपको याद रखना। ये एक अधिवेशन 1936 का हुआ था जो कि गांव में हुआ था, ठीक ना, गांव का अधिवेशन था, गांव में हुआ था अधिवेशन। इतनी बात याद रखना, अधिवेशन यह गांव में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष की बात की जाए, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू थे, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1936 में यह कहाँ पे हुआ था, फैजपुर, ठीक ना, फैजपुर में हुआ था। इतनी बातें याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो यह कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, यह प्रश्न अभी बताए हैं। तो यह याद रखना 389 सदस्य थे, ठीक ना, 389 सदस्य। आगे चलते हैं, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था, तो किस प्रकार होना निश्चित हुआ था, इतनी बातें याद रखना। यहाँ से प्रश्न 1-2 नंबर के पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि थे, इतनी बात सही है। देशी रियासत के 93 प्रतिनिधि थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे। तो उपरोक्त इसमें हमारा जो सही हुआ वह सभी सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए, तो कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे वह आपसे पूछा गया। तो यह याद रखना, 292 में से 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। नेक्स्ट देखिएगा, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रही, तो 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रही यह आपसे पूछा जाए। तो यह याद रखना 299 थी, ठीक ना, 299। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, तो देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो यह 70 प्रतिनिधि, ठीक ना, 70 प्रतिनिधि थे।
चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाए तो 229 ऑप्शन यहाँ पे से होगा 229। चलिएगा आगे चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, यह आपसे पूछा है। तो यह किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो यह प्रांतों की विधानसभा, ठीक ना, प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन यहाँ पे से होगा प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो यह आपसे पूछा जाएगा। तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, यह आप याद रखना। तो संयुक्त प्रांत, ठीक ना, संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? यह देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो यह याद रखना, यह हैदराबाद था, ठीक ना, हैदराबाद, ऑप्शन यहाँ पे से होगा हैदराबाद। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, यह आपसे पूछा जाता है। तो यह याद रखना पश्चिम बंगाल थे, पश्चिम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था, ठीक ना। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर किया गया था, यह आपको याद रखना होगा। यह चुनाव जो हुआ था वर्गीय मताधिकार पे, ठीक ना, वर्गीय मताधिकार पे यह चुनाव हुआ था, वर्गीय मताधिकार पे। आगे चलते हैं, देखिएगा, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के सदस्य जो थे वह प्रतिनिधि थे, तो वह याद रखना जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ठीक ना, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य थे, यह आप इसको याद रखना। चलिएगा आगे चलते हैं, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था, यह आपसे पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो यह भारतीय संविधान सभा ने बनाया था, ठीक ना, संविधान सभा ने बनाया था इसे, संविधान सभा ने। आगे चलते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे, यह आपसे पूछा जाता है। तो यह याद रखना, यह जुलाई याद रखना, जुलाई याद रखना 1946, जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चलेगा आगे चलते हैं, देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना की बात की जाए तो यह आप याद रखना, यह स्थापना जो हुई थी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, यह याद रखना, इसी को स्थापना कहा जाता है। तो इसको याद रखना, 9 दिसंबर को यह पहली बैठक हुई थी, याद रखना पहली बैठक यही हुई थी, बैठक हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष याद रखना, अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक ना, सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और यह बैठक कहाँ पे हुई थी? तो नई दिल्ली में, दिल्ली में याद रखना, नई दिल्ली में हुई थी। यह आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद रखना। चलेगा, और उसके बाद दूसरी बैठक जो हुई थी, तो दूसरी बैठक जो हुई थी वह 11 दिसंबर, ठीक ना, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें से इसके अस्थाई याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, यह याद रखना, अस्थाई अध्यक्ष जो थे, अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखना, थोड़ा सा एक मिनट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखना, यह चुने गए थे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। तो यह आप याद रखना। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन अभी बताए हैं, यह हुआ था दिल्ली में 9 दिसंबर 1946, ठीक ना, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था प्रथम अधिवेशन। आगे चलते हैं, देखिएगा, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो अभी बताए हैं सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे, सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। यह प्रश्न आप इसको याद रखना, जो कि यह हुए थे 9 दिसंबर, अभी बताएं 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को। आगे चलते हैं, देखिएगा, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र जो हुआ था वह आपको बताना है। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। नेक्स्ट देखिएगा,
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो वह चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे चलते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार जो थे वह B.N. राव थे। ठीक ना, B.N. राव, यह याद रखना, B.N. राव। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो यह इसको याद रखना, B.N. राव थे। ठीक ना, B.N. राव, इनका नाम है बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा डी। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो यह याद रखना, संविधान सभा का सदस्य जो नहीं थे वह कौन थे? तो इसमें याद रखना, संविधान सभा के जो सदस्य नहीं थे, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो इसको याद रखना, वह थे H.H. बेग। H.H. बेग जो थे यह नहीं थे। ठीक ना, चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो कितनी समितियां नियुक्त की थी यह आप याद रखना, तो कितनी? 13 समितियां नियुक्त की थी। तो यह आपसे पूछा जाता है, तो 13 समितियां नियुक्त की गई थी। ठीक ना, नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति की नियुक्ति की बात की जाए तो यह 29 अगस्त 1947 को हुई थी। 29 अगस्त 1947 को हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह याद रखना, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप एवं मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो यह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ठीक ना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। और इस समिति में याद रखना, इस समिति में 7 लोग थे। ठीक ना, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो इसमें 7 लोग थे यह प्रारूप समिति में, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यह याद रखना 7 थी। ठीक ना, 7 ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे वह कौन थे यह आपसे पूछा गया। तो इसमें बताइएगा कौन नहीं थे। यहाँ पे कौन नहीं थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इसमें जो प्रारूप समिति थी इसमें 7 लोग थे और इसमें से गोपालाचारी अयंगर थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे और B.R. अम्बेडकर जो थे यह अध्यक्ष थे। और इसमें जो नहीं थे उनको भी आप लोग जो थे उनको आप लोग जान लीजिएगा, वह थे K.M. मुंशी। ठीक ना, K.M. मुंशी याद रखना। उसके बाद सैयद M. सादुल्ला थे। ठीक ना, सैयद मोहम्मद सादुल्ला इनका नाम है। तो सैयद M. सादुल्ला या याद रखना, सादुल्ला यह थे। और थे B.L. मित्तल याद रखना, B.L. मित्तल थे। उसके बाद D.P. खेतान याद रखना, D.P. खेतान थे, ये भी आप याद रखना। ये लोग 7 लोग थे। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक ना, प्रारूप समिति के सदस्य थे। आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति सदस्य नहीं थे? तो कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे यह प्रश्न पूछा गया, तो वह जवाहरलाल नेहरू। ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यह याद रखना, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? यह याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक ना, यह याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। आगे चलते हैं। देखिएगा, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? यह याद रखना, सहमति और समायोजन के आधार पर, सहमति एवं समायोजन के आधार पर लिए गए थे। आगे चलते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो वह कौन थे? तो यह प्रश्न याद है, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो यह आप याद रखना, वह अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक ना, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। आगे चलते हैं।
भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो यह आपको बताना है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यह कब किया गया था, प्रश्न पूछा है। तो यह याद है ना, 22 जनवरी 1947 थी ना, 22 जनवरी 1947 को किया गया था। आगे चलते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो वह थे JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वह JB कृपलानी थे, ठीक ना, JB कृपलानी। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो यह आपको बताना है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, यह आप याद रखना। तो वह सदस्य नहीं थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। आगे चलते हैं, देखिएगा, संविधान का भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो यह याद है 26 जनवरी 1950 को, ठीक ना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो यह याद है, महिला सदस्यों की संख्या पूछा जाता है। तो यह महिला सदस्यों की संख्या थी 15, ठीक ना, 15 सदस्यों की संख्या थी। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक की बात की जाए तो यह कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियां आपसे पूछा है, तो यह आप याद रखना, वह थी 12 अनुसूचियां, ठीक ना, 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां इसमें है। तो यह 12 अनुसूचियां, आप इसको याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और उस समय अनुसूचियां अगर पूछा जाए तो उस समय आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितनी अनुसूचियां थी, ठीक ना। तो यह आप याद रखना, उस समय जब संविधान बना था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो ये 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ये भी आप याद रखना। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 हुआ करती थी, अब 6 है, ठीक ना, 6 ऑप्शन यहाँ पे से होगा, 6 ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।